वेलकम एवरीवन अगेन इन दिस वेबिनार। आज के वेबिनार के अंदर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्या बातें करने वाले, कौन सी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसा कॉन्सेप्ट के बारे में जो आज पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा रहा है। मेरे दोस्त, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट ने लास्ट 15 महीनों में मार्केट के अंदर एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया है, एक इतिहास बना दिया है। क्यों आपको सुनना बहुत आवश्यक है आज के इस सेशन को 100% तरीके से, क्योंकि ये इंडस्ट्री ने, इस कॉन्सेप्ट ने लास्ट 15 महीनों में 15 लाख से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन बनाया है। और इस इंडस्ट्री ने लास्ट 15 महीनों में 6000 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है और लाखों लोगों को यहाँ से आप समझिए कि लखपति बनाया है। 1 लाख रुपए से लेकर 99 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग लाखों की संख्या में हैं। और अगर आज आप सेशन को समझ जाते हैं, अच्छे से सीख जाते हैं, तो आने वाला टाइम आपका है। हो सकता है आज आपका जो भी है, आज आप चाहे तो फर्स्ट टाइम आए हैं मीटिंग को देखने, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर उन 6000 लोगों में आपका भी नाम हो सकता है। बशर्ते आपको पूरा लर्निंग माइंडसेट के साथ बैठना पड़ेगा। लर्निंग माइंडसेट के साथ बैठेंगे तो चीजों को समझेंगे। और एक रिक्वेस्ट की, जो बीच में हैंड रेस बार बार करते हैं, प्लीज आप अपना हैंड लोअर डाउन कर लीजिए। आफ्टर सेशन आप करिएगा, क्योंकि बीच में जब भी कभी आप बार बार हैंड रेस करते हैं, डिस्प्ले में नोटिफिकेशन आता है भाई और डिस्ट्रैक्शन होता है। तो चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, और इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। फोर्सेस ही क्यों फोर्सेस से आज फोर्सेस एक ब्रांड बन चुके हैं। क्यों फोर्सेस से आज लाखों करोड़ों लोग बड़ा जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हजारों लोग हैं जो करोड़पति हैं, क्योंकि फोर्सेज एक ऐसा सिस्टम है मेरे दोस्त जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम पे वर्क करता है। एंड व्हाट मीन बाय डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म क्या है और इकोसिस्टम क्या है, कैसे ये डिसेंट्रलाइज्ड है। बिफोर दैट आपको समझना है व्हाट मीन बाय सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म मतलब एक कंपनी, एक इंडस्ट्री जिसके अंदर कोई ना कोई ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी होती है, जिसको किसी व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, किसी इंसान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। आप में से हर एक इंसान ने, अगर अपन ने किसी न किसी कंपनी में काम किया होगा, इंडियन कंपनी में काम किया होगा, तो 100% अपन सेंट्रलाइज्ड कंपनियों के अंदर काम किए हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है सेंट्रलाइज्ड कंपनियों के अंदर कि अगर समझिए किसी कंपनी के अंदर सीईओ है, एमडी है, सीएमडी है, जिस दिन वो चाहेगा, कोई बैक ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस दिन वो चाहेगा कंपनी को बंद कर सकता है। आप और हम कुछ नहीं कर सकते, इवन आप और मैं क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैनेजमेंट का डिसीजन होगा। थिंग इज, ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो हमारी इंडस्ट्री है फोर्सेस, ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या, जिस कंपनी को के अंदर कोई भी ह्यूमन फैक्टर ना हो, जिस कंपनी को कोई भी इंसान के द्वारा कंट्रोल ना किया जाता हो, एक कंपनी जो 100% ऑटोमेटिक वे पे चलता है, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। इसमें दूसरा फायदा ये भी है, और नुकसान क्या है सेंट्रलाइज में। सोचिए एक कंपनी है, कंपनी के अंदर एमडी है, सीईओ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेल्स डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, सबको सैलरी जानी है। फ्री में कोई भी काम नहीं करेगा, वो सब पैसे कहीं ना कहीं आपसे, आपके पॉकेट से जाते हैं, और बहुत कम मात्रा में पैसे आपको मिल पाते हैं। मेरे दोस्त, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के अंदर ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई एमडी, ना कोई सीएमडी है, ना कोई सीईओ है, और ना कोई मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, तो इनको पैसा भी नहीं जाता। तो पूरा का पूरा 100% पैसा फोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूटर्स के, फोर्सेस के अंदर एसोसिएटेड लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस इज द रीजन कि आज लाखों लोग यहाँ से लखपति हैं और हजारों लोग करोड़पति। यहाँ का पॉलिसीज, यहाँ का जो प्लान है वो चेंजेबल नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ये सेम एक कंप्लेन या फिर सेम एक एक्सपीरियंस होगा कि सर मैं उस कंपनी में, उस पर्टिकुलर एक्सवाईजेड कंपनी में काम कर रहा था, जैसे ही कमाने की बारी आई कंपनी ने प्लान बदल दिया। और इसका देखो, कंपनी ने प्लान बदल दिया तो हुआ क्या कि आप पैसा नहीं कमा पाए, राइट मेरे दोस्त, या फिर प्लान को बंद कर दिया। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है फोर्सेस, जहां पे एक बार प्लान बना दिया गया, एक बार पॉलिसी बना दी गई, उसके बाद चेंजेबल नहीं है, बदला नहीं जा सकता है, राइट। एंड आगे अपन और चीजें देखते हैं। और यहाँ का जो ट्रांसपेरेंसी है वो 100% है। यहाँ पे आपको कोई भी झूठ बोल के नहीं ज्वाइन करा सकता। यहाँ पे किसी की भी आईडी खोल के आप देख सकते हैं, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख सकते हैं, उन्होंने कितना कमाया वो देख सकते हैं, राइट, कब कब कितना कितना आया वो देख सकते हैं। मतलब आप समझिए कंपनी के अंदर कितनी ज्वाइनिंग आई है, कंपनी के अंदर कितना टर्नओवर आया है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट आप मांगना जरा, कोई भी आपको नहीं दिखाएगा। बट फोर्सेज एक ऐसा सिस्टम है जिसका 100% तरीके से आप चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होता है। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन मतलब देयर आर नो क्लोजिंग, नो मैचिंग, जो मैं एक बोला करता हूं मेरे दोस्त। इस सिस्टम के अंदर कोई क्लोजिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है। 1 महीने का आपको वेट नहीं करना पैसा लेने के लिए, कमीशन लेने के लिए।
विद इन सेकंड इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होता है, 1 सेकंड के अंदर आपको पेमेंट आता है, क्योंकि आज आपको और हमें, हम सबको जल्दी, हम सबको तुरंत पैसा चाहिए होता है, और पूरी दुनिया के अंदर केवल इकलौता प्लेटफॉर्म में जो तुरंत पैसा देता है वो फोर्सेस है। आगे आप देखें, फोर्सेस 100% डिसेंट्रलाइज में पहले ही बता चुका हूं, और यहाँ पे 100% चीजें ऑनलाइन है। यहाँ पे कोई भी चीज ऑफलाइन नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से काम होता है। अब ये जो फोर्सेस है, इसका प्रोडक्ट क्या है? इसका प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट है मेरे दोस्त। इसका प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे देख पा रहे हो, क्रिप्टो करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट दैट कैन बी एक्सेस्ड ऑनलाइन फॉर गुड्स एंड सर्विस। मतलब ये एक मुद्रा है, जैसे आप रुपए यूज करते हैं, सेम चीज, सेम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी भी एक मुद्रा है। रुपए को या फिर किसी देश के अंदर अगर आप हैं, वहां की करेंसी को आप वहां पे ही यूज कर सकते हैं। किसी दूसरे देश में जाके आपका वो करेंसी वैलिड नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी को आप पूरी दुनिया के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर मुझे रुपए यूज करना है, रुपए का लेन देन करना है, तो मुझे थर्ड पार्टी की जरूरत होगी, सो कॉल्ड बैंक, किसी ना किसी बैंक का सर्वर, बैंक के अंदर अकाउंट्स, मेरे पर्सनल डिटेल्स, सामने वाले का पर्सनल डिटेल, अदरवाइज मैं ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं चाहिए, यहाँ पे किसी का बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, मतलब सीधे सीधे ये कहें, यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। विदाउट थर्ड पार्टी आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन, पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। एक और जबरदस्त चीज क्रिप्टो करेंसी का, कि मेरे दोस्त क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब कैसे लिमिटेशन नहीं है? अब या फिर मैं यूं कहूं कि आप इंडिपेंडेंट ओनर होते हैं अपने पैसे का, आपके फंड्स का आप इंडिपेंडेंट मालिक होते हैं, स्वतंत्र मालिक होते हैं। आप समझो कि आपके अकाउंट के अंदर अगर 10 करोड़ भी है, और आप किसी को 1 करोड़ रुपए, चाहे तो फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, और चाहे तो किसी नेट बैंकिंग के माध्यम से 1 करोड़ आप ट्रांजैक्शन करना चाहें, इतना आसानी से नहीं कर सकते। बैंक ने जितनी लिमिटेशन डाली होगी, आप उतने का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने पैसे के भी स्वतंत्र मालिक नहीं है, थर्ड पार्टी का कंट्रोल है। अभी एक आप लोगों ने न्यूज देखा होगा, जस्ट 2 दिन पहले, एक बैंक के अंदर कि अगर आपके पैसे हैं तो भी आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, राइट? और अगर आपको पैसे निकालना है अपना, तो आपको बैंक मैनेजर से परमिशन लेना पड़ेगा। बैंक मैनेजर अगर परमिट करता है तो ही आप अपने पैसे निकाल। जस्ट थिंक अबाउट कि आपके पैसे, बट यू आर द नॉट इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ योर मनी। आप अपने पैसे के मालिक नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप 100% अपने करेंसी के मालिक होते हैं, अपने पैसे के मालिक होते हैं। आधी रात को सोते हुए सुबह सुबह बैंक का सर्वर है या नहीं है, बैंक के अंदर एटीएम के अंदर पैसा है, कोई मतलब ही नहीं, किसी का पर्सनल डिटेल का मतलब ही नहीं। एक सिंगल क्लिक में आप करोड़ों, लाखों, अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की एक और जबरदस्त चीज कि ये करेंसी बहुत तेजी से अंदर आज मार्केट के अंदर ग्रो कर रहा है। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक ऐसी करेंसी है, आज अगर इसका कीमत 10 रुपए हो सकते, कल 1000 भी हो सकते, कल 1 लाख रुपए भी हो सकते, कल 10 लाख रुपए भी हो। और ऐसा हुआ है, कुछ करेंसीज जो आज से 10 साल पहले 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के अंदर थी, आज वही करेंसी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इवन एक ऐसी करेंसी भी जिसका कीमत एक कॉइन का 50 लाख रुपए हो गया है, जिसका कीमत 50-100 रुपए हुआ करता था आज से 10 साल। ये एक ऐसी करेंसी है जिसका बहुत तेजी से मार्केट के अंदर वैल्यूएशन बढ़ रहा है। अब ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया कैसे? ये कोई अलग चीज नहीं है, ये कोई नई चीजें, दूसरे ग्रह का कोई चीजें नहीं है। ये वही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी यूज करते आए हैं। आप समझिए कि बार्टर सिस्टम हमारा जो थोड़ा सा बैकवर्ड में चलते हैं, अपन ने किसी ना किसी सुना होगा कि लोग पुराने जमाने में जो लेन देन करते थे वो बार्टर सिस्टम से करते थे। सामान के बदले में सामान, काम के बदले में अनाज, राइट? कि तुम भाई मेरे को ये सामान दे देना, इसके बदले में तुम मुझसे सब्जी ले लेना, या फिर तुम मेरे घर में काम कर तो बदले में तुम धान ले जाना, गेहूं ले जाना। और ये चीजें हो रही थी। देन मार्केट के अंदर थोड़ा सा अपडेशन हुआ, हम थोड़े से अपडेट हुए, एंड देन मार्केट के अंदर गोल्ड के माध्यम से भी लेन देन करना स्टार्ट किया। उसका समय गया, लिमिटेशंस थे मार्केट में। मेटल कॉइन, पेपर मनी आया। पेपर मनी मतलब नोट, कि भाई इसको कैरी करना मुश्किल हो रहा था। देन मार्केट में क्या है? पेपर मनी। लेकिन पेपर मनी के साथ भी कुछ लिमिटेशन थे। बहुत ज्यादा पैसा रख रहे हो तो चोरी का दिक्कत, चोरी का डर, और भी बहुत सारी चीजें। सो दैट मार्केट में प्लास्टिक कार्ड आया, एटीएम कार्ड आया कि टेंशन न लो, आप अपने पास पैसे मत रखो, अकाउंट में रखो, जब आपको जरूरत है तब आप पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन सेम कुछ ना कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे भी थे कि भाई आपको हर बार एटीएम तक जाना पड़ेगा, एटीएम के अंदर पैसे हैं तो निकाल पाएंगे, नहीं है तो नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे बहुत सारे रीजन थे, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या लेके आया मार्केट में? इलेक्ट्रॉनिक मनी, भीम, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, ऐसी बहुत सारी चीजें।
लेकिन इसमें भी लिमिटेशन की, अगर यहाँ पे भी थर्ड पार्टी की आवश्यकता पड़ रही है। अगर बैंक का सर्वर नहीं है तो आप भीम यूपीआई नहीं चला यूज कर सकते हैं। बैंक ने लिमिटेशन डाल रखा है 50,000 तो उससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। सो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन मार्केट के अंदर क्या आया? एज अ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिनसे सारे लिमिटेशन, ये सारे प्रॉब्लम का जबरदस्त तरीके से सॉल्यूशन निकलता है। और कैसे निकलता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट एक बड़ा जबरदस्त सवाल कि क्रिप्टो करेंसी का अगर ट्रांजेक्शन के लिए कोई भी थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, कोई भी बैंक का सर्वर नहीं चाहिए, तो फिर लेन देन होता कैसे, मैं ये बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसीज, कुछ कॉइन का मैं आपको कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन बताता हूँ। और आपको जान के हैरानी होगी कि आज फरवरी 18 2021 के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन $969.6 बिलियन, एथेरियम जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $222.3 बिलियन है मेरे पास। और ऐसे एक नहीं, मार्केट के अंदर हजारों करेंसी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखेंगे तो आप इतना बड़ा सिनेरियो हो चुका है, कई देश खरीदा जा सकते हैं, इतना बड़ा मार्केट हो गया मेरे पास। मार्केट कैपिटलाइजेशन पे अगर आप जाएं, कॉइंस पे अगर आप जाएं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, हमारे देश की जीडीपी से भी ज्यादा बड़ी कॉइंस की कीमत हो गई है, फिर कॉइन का कैपिटलाइजेशन हो गया। आगे आप देखिए कि भारत सरकार इसके बारे में क्या बोलती है, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में क्या बोलती है। बड़ा सिंपल है, मैं आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगा वो फोटो या फिर न्यूज आर्टिकल्स कुछ पढ़वाऊंगा। इसमें बहुत ज्यादा अपन बातें ना करके मैं केवल अगर इतना बोल दूं आपको कि भारत सरकार अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आ रही है। मैं एक आर्टिकल पढ़ के आपको सुनाता हूं, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा भी। आरबीआई वर्किंग ऑन डिजिटल करेंसी एंड वांट्स टैप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आ रही है। अगर आपको इसका और ऑफिशियल, आप जाइए आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए और आपको जाके पता लगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी प्लान कर रही है और बहुत जल्दी इसकी घोषणा भी हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आ रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारतवर्ष के अंदर अभी 15 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज बैंक्स ओपन हो चुके हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के अंदर कई एटीएम इंस्टॉल हो चुके हैं जहां से आप अपने क्रिप्टो करेंसी के बदले में हार्ड कैश भी ले सकते हैं। राइट, तो आप समझिए कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप भारतवासी हैं, और अभी तक आपको अगर इसके बारे में नहीं पता था या फिर अभी तक आप इसको कुछ और ही समझ रहे थे, मेरे दोस्त आप ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं। ऑलरेडी दुनिया आपसे बहुत आगे जा चुकी है। आप जिस चीज को वैल्यू नहीं दे रहे थे, राइट, आज भारत सरकार अपनी खुद की लेके आ रही है मार्केट में। सो आप समझिए कि अगर अभी भी आप नहीं समझेंगे तो दुनिया से बहुत पीछे हो जाएंगे। राइट, बट ये ट्रांजैक्शन होता कैसे? अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, बैंक्स का डिटेल नहीं चाहिए, किसी इंसान का पर्सनल डिटेल नहीं चाहिए, तो ये ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा होता है। यहाँ के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, बड़ा ध्यान से समझिए। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का सबसे, आप बोल सकते हैं कि विश्वसनीय और दुनिया का सबसे लेटेस्ट, सबसे आधुनिक तकनीक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन क्यों बोला जाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर जब भी कभी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, उसका एक ब्लॉक बनता है और चेन के थ्रू दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है, दूसरे ट्रांजैक्शन से कनेक्ट होता है। अब इसकी खासियत क्या है मेरे दोस्त? अगर एक बार इसका ब्लॉक बन गया, एक बार इसका लेन देन रिकॉर्ड हो गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, डिलीटेबल नहीं है, ब्लॉकेबल नहीं है, एडिटेबल नहीं है। उसको ना तो आप बदल सकते हो, ना एडिट कर सकते हो, ना बंद कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, क्योंकि उसका एक ब्लॉक बन गया। ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सबसे जबरदस्त है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी 100%। ट्रांजैक्शन यहाँ पे कोई भी इंसान देख सकता है। हर एक वो इंसान जिसके पास इंटरनेट मौजूद होगा वो यहाँ के सारे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकता है, देख सकता है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे कोई भी इंसान आपको झूठ नहीं बोल सकता। इस ट्रांजैक्शन के अंदर, इस डेटा के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के अंदर, अगर आप अपने बिजनेस का रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस का लेन देन का हिसाब किताब रख रहे हैं, या फिर कोई भी रख रहा है, तो वो किसी से झूठ नहीं बोल सकता, एडिट नहीं कर सकता, ब्लॉक नहीं कर सकता और ना ही डिलीट कर सकता। जो हमारा सिस्टम है, प्रोसेस, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इसका बेनिफिट क्या है? मैंने जैसे पहले ही बताया था कि जब भी कभी अपन सिस्टम के अंदर जाते हैं, बड़ा डर होता है कि सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, कितने दिन तक चलेगा।
यहाँ पे आप 100% तरीके से बिलीव कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम हमारा ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉयड है, ना तो कभी बंद होगा, ना तो कभी बदलेगा, और ना ही कभी एडिट होगा। ब्लॉकचेन की एक जबरदस्त चीज मैं आपको बताता हूं कि जब भी कभी ब्लॉकचेन के अंदर आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसका सर्वर दुनिया के सारे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनके अंदर इंटरनेट अवेलेबल होता है, वही ब्लॉकचेन का सर्वर होता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी कभी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बाय डिफॉल्ट दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनके अंदर इंटरनेट अवेलेबल होता है, उन डिवाइसेस के अंदर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। मतलब अगर आपको एडिट करना है, अगर आपको मिटाना है, तो पूरी दुनिया के इंटरनेट से मिटाना पड़ेगा, पूरी दुनिया के डिवाइस से डिलीट करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है, जो पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है। सो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और मैं आपको बता दूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, ऑलरेडी 100 से ज्यादा कंपनीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, चाहे तो एतिहाद एयरवेज हो, सिंगापुर एयरलाइंस हो, चाहे तो वीजा डेबिट क्रेडिट कार्ड कंपनी हो, चाहे तो HSBC बैंक हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, राइट। ऐसे हजारों कंपनीज, इवन मैं आपको बताऊं दुबई, पूरा का पूरा दुबई सरकार, मास गवर्नमेंट, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं फॉर देयर बेटर गवर्नेंस। एंड ना केवल वो, भारत सरकार भी बहुत तेजी दिशा पे काम कर रहा है। और आप YouTube में सर्च करिएगा व्हाट इज पीएम मोदी ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे भारतवर्ष के अंदर आने वाले टाइम के अंदर आपको जमीन की रजिस्ट्री, चाहे तो आपको बिजली का बिल जमा करना हो, चाहे तो आपको रिज्यूम बनवानी हो, चाहे तो पेटेंट, सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर मिलने वाला है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी बोल रहे हैं। और जाइए, ऑलरेडी गवर्नमेंट इस चीज पे काम करना स्टार्ट कर दिए। यूट्यूब में जाइएगा, सर्च करिए, अभी नहीं मीटिंग के बाद, और सर्च करिएगा, आपको हजारों वीडियो मिलेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, राइट। मैं कह सकता हूँ फोर्सेस दुनिया की इकलौता सिस्टम है जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो। और यही रीजन है कि लास्ट 15 महीनों में ना तो इसका कुछ अपडेट हुआ है, ना ही इसका कुछ एडिट हुआ है, और ना ही कुछ बदला है। जैसा था वैसे ही आज भी चलता आ रहा है। आगे लेके चलता हूँ, और फोर्सेस के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं कि फोर्सेस को मैनेज कौन करता है, किसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। मेरे दोस्त, इसको कोई मैनेज नहीं करता है। एक बार सिस्टम बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय कर दिया, ब्लॉकचेन में डिप्लॉय करने के बाद यहाँ का सिस्टम का जो ऑनर है, जो फाउंडर है, फोर्सेस के क्रिएटर है, वो भी यहाँ पे फर्स्ट आईडी लेके काम कर रहे हैं। उनका भी अब यहाँ पे ऑनरशिप खत्म हो चुका है, राइट। जितना अधिकार आपका है एक सिस्टम पे, उतना ही अधिकार यहाँ के फाउंडर का है, मिस्टर लाडो का, जो इस सिस्टम के क्रिएटर हैं, इस सिस्टम के फाउंडर, राइट। अब आप यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझिए, जिससे अपन बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करते हैं। मार्केट के अंदर दो तरीके से का क्रिप्टो करेंसी है, एक है स्टेबल कॉइन और एक है अनस्टेबल कॉइन। एक वो करेंसी जिनकी प्राइस रातों रात बहुत जबरदस्त तरीके से तेजी से बढ़ जाता है, चाहे तो आज 10 रुपए है तो कल 100 रुपए हो सकते हैं, परसों 50,000 रुपए हो सकते हैं। मार्केट के अंदर फोर्सेस बस नहीं है, फोर्सेस के बाद बहुत सारे लोगों ने कॉपी कर, बहुत सारे लोगों ने सेम प्लान लेके आए, सेम कॉइन लेके आए। थिंग इज कि जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, फिर कर रहे थे, दैट कि आज जिस कॉइन का कीमत 100 रुपए है, आने वाले टाइम के अंदर अगर उस कॉइन की कीमत 10,000 रुपए हो जाए, फिर 1,000 रुपए हो जाए, तो लोगों में ज्वाइनिंग की दिक्कत हो गई। फिर आप यूं समझिए कि ज्वाइनिंग रेशियो कम हो जा रहा था, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। इन सारे लोगों का सोल्यूशन, इन सारी चीजों का सोल्यूशन मार्केट के अंदर लेके आया केवल फोर्सास। और फोर्सास पूरी दुनिया का इकलौता सिस्टम है जो आज स्टेबल कॉइन को लेके आ रही है, जो हमारा जो अपकमिंग प्रोग्राम है वो स्टेबल कॉइन पे है। और वो कौन सा प्रोग्राम है, वो कौन सा कॉइन है, उसका नाम है BUSD। BUSD है क्या? BUSD के बारे में थोड़ा सा अपन समझते हैं। मेरे दोस्त, BUSD पूरी दुनिया का इकलौता कॉइन है जिसको यूएसए गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, और जिसको यूएसए गवर्नमेंट ने ही अप्रूव किया है। न्यूयॉर्क फाइनेंशियल सर्विस कमीशन द्वारा इसको अप्रूव किया गया, और वही इसको रेगुलेट भी करती है। BUSD बाइनेंस स्मार्ट चेन पे वर्क करता है, जिससे आपको फास्ट ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, जिससे आप बहुत तेजी से लेन देन कर पाएंगे, बहुत लो गैस फीस का आप बहुत लो गैस फीस से आप ट्रांजैक्शंस ले पाएंगे, दे पाएंगे। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि आज जो ज्वाइनिंग फीस होगी, आज से 6 महीने बाद भी सेम ज्वाइनिंग फीस होगी, 1 साल बाद भी सेम ज्वाइनिंग फीस होगी, जिससे आपको और आपकी टीम को और हम सबको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और बहुत लंबे टाइम तक, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक इस इंडस्ट्री के अंदर काम होता रहेगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो सेम रहेगा। बहुत सारी कंट्रीज, 8-9 कंट्रीज है जो फिएट करेंसी एज अ लीगल टेंडर क्रिप्टो करेंसीज को यूज करती हैं। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि वो सारे के सारे लोग स्टेबल कॉइन को ही एज अ फिएट करेंसी कंसीडर करते हैं।
और आने वाले टाइम के अंदर इट माइट बी पॉसिबल कि भारत सरकार भी जब इसको एज अ लीगल टेंडर, एज अ फिएट करेंसी अगर लेके आए या फिर एज अगर कंसीडर करे तो स्टेबल कॉइन को ही करेगा और वो केवल फोर्सेस ही कर पाएगा और केवल फोर्सेस के अंदर स्टेबल कॉइन वर्क करेगा इंडिया के अंदर, और जो कर रहा है। अब स्टेबल कॉइन जो आ रहा है मार्केट के अंदर, स्टेबल कॉइन में बीयूएसडी के अंदर जो हमारी ज्वाइनिंग फीस होगी वो कितने रुपए से या फिर कितने बीयूएसडी के साथ हम ज्वाइन कर पाएंगे। सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे जो हमारा बीयूएसडी का एक बीयूएसडी की कीमत है अभी वो है करीब 1 बीयूएसडी इज इक्वल टू 1 यूएसडी। एक बीयूएसडी $1 के बराबर है, राइट? मतलब 80 से 81 रुपए है। 1 या 2 रुपए ऊपर नीचे के चांसेस है, इससे ज्यादा का चांसेस नहीं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे जो आपकी ज्वाइनिंग होती है वो मिनिमम 10 बीयूएसडी के साथ होता है, 10 बीयूएसडी के साथ होता है, मतलब 880 रुपए समथिंग, 850 से 880 रुपए के अंदर आप यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो बड़ा मिनिमम है। आप किसी भी वर्ग के लोगों को लेके आ सकते हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी भी है और कम भी है, सभी के सारे लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलते हैं 4 स्ट्रक्चर, फोर्सेस X3, फोर्सेस X4, ट्रिपल X और X4। बट अभी के लिए जो लॉन्च होने जा रहा है वो होने जा रहा है X3 और X4। ट्रिपल X और X4 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद हमें मिलेगा, लेकिन अभी आपको X3 और X4 मिलने जा रहा है, जहां पे आपका जो 10 बीयूएसडी होगा इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन 5-5 बीयूएसडी X3 और X4 के अंदर चला जाएगा। 2 स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट आपकी आईडी 2 जगह लगेगा, 2 स्ट्रक्चर पे रहेगा फोर्सेस X3 एंड फोर्सेस X4। 5-5 बीयूएसडी मिनिमम आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं लोगों को और आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन X3 के अंदर भी 12 लेवल हैं, X4 के अंदर भी 12 लेवल हैं, मतलब 12 डेजिग्नेशन है, 12 पिन है। और ये दोनों लेवल कैसे काम करते हैं, फिर दोनों स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, चलिए आगे अपन बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपन फोर्सेस X3 के अंदर। फोर्सेस X3 के अंदर जो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ 100% वर्किंग प्लान, ये 100% वर्किंग प्लान है और इसको अपन स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं, इसको अपन डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं। करना क्या होगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है विद द मिनिमम 5 BUSD, 5 BUSD के साथ आपकी ज्वाइनिंग होती है, और जैसे किसी एक इंसान को आप रेफर करते हैं, मिस्टर 1 को आप रेफर करते हैं, मिस्टर 1 आपकी टीम के अंदर आता है, मेरे दोस्त दुनिया का पहला सिस्टम है, इकलौता सिस्टम है जहां पे कोई क्लोजिंग नहीं है, जहां पे कोई मैचिंग नहीं है। जैसे ही आप किसी इंसान को रेफर करते हैं विद इन सेकेंड आपको इनका पेमेंट आता है। और मजेदार चीज आप सुनिए, 100% पेमेंट आता है, 100% पेमेंट आता है। 100% पेमेंट क्यों आता है? 100% पेमेंट इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सीईओ नहीं है, कोई एमडी नहीं है जिनको आपका पेमेंट का पार्ट जाना हो। तो पूरा का पूरा पैसा फोर्सेस के अंदर ही लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड जैसे ही आप किसी दूसरे इंसान को रेफर करते हैं, कोई सेकंड इंसान, कोई मिस्टर बी आपकी टीम के अंदर आता है, मिनिमम 5 BUSD, अगेन इनका 100% कमीशन आपको आता है विद इन सेकेंड। यहाँ भी कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं। एंड जैसे ही आप किसी तीसरे इंसान को लेके आते हैं, मिस्टर सी को लेके आते हैं, मिस्टर सी, क्योंकि देखिए एक बार ये आपका स्ट्रक्चर फुल हो गया, अब कायदे से आपको क्या करना चाहिए, दोबारा पैसे लगाना चाहिए। लेकिन फोर्सेस के अंदर आपको बार बार पैसे नहीं लगाने, एक बार आपने पैसे लगाए, अब दोबारा आपको यहाँ पे पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो मिस्टर सी होगा बाय डिफॉल्ट इनका 100% अमाउंट री इन्वेस्ट हो जाएगा और आपके स्लॉट्स को रीओपन कर देगा, रिसाइकल कर देगा, और ये आपके स्लॉट्स अगेन दोबारा से ओपन हो जाएंगे। राइट, फिर बोल रहा हूँ 100% वर्किंग प्लान हमारा X3 भी है, X4 भी है, X4 भी है और ट्रिपल X भी है। यहाँ पे कोई भी नॉन वर्किंग प्लान नहीं है, किसी ना किसी के वर्किंग से ही आपको इनकम आएगा। हाँ, ये सच है कि अगर आप फोर्सेस के अंदर आए हैं तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा और आप कमा के जाएंगे, लेकिन नॉन वर्किंग तो नहीं। अब यहाँ पे आप देखें फोर्सेस X4 के अंदर ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे 6 लोगों का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जैसे आपकी ज्वाइनिंग लगती है मिनिमम 5 BUSD के साथ, 5 BUSD के साथ, यहाँ पे मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 ये जो होंगे ये वही लोग हैं जिनका X3 पे भी लगेगा, ये कोई अलग लोग नहीं है। स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया कि जब आपकी ज्वाइनिंग डलती है बाय डिफॉल्ट दोनों जगह पे आपका आईडी लगता है, X3 में और X4 में। सेम आपकी टीम का भी दोनों जगह आईडी लगेगा, X3 और X4 के अंदर। इसके लिए यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली, यू हैव टू एक्टिवेट बोथ X3 एंड X4। एंड जैसे ही आपने मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 को लेके आए, मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 आपकी टीम के अंदर आते हैं, इन दोनों का आपको नहीं मिलता है, ये चला जाता है आपकी अप्लाई में। आपकी टीम के अंदर जैसे कोई तीसरा इंसान आता है, तीसरे इंसान का 100% आपको आता है, यहाँ पे कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है।
चौथे इंसान का भी 100% अमाउंट आपको आता है विद इन सेकेंड, यहां पे भी कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है। चौथे का भी 100% अमाउंट आपको आता है, यहां पे भी कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है। एंड जैसे ही छठवां इंसान आपकी टीम के अंदर आते हैं, 6th मेंबर आपकी टीम को ज्वाइन करता है, आपके स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ये बाय डिफॉल्ट आपके इस स्ट्रक्चर को रीओपन करने के लिए री इन्वेस्ट हो जाएगा और ये आपके स्लॉट्स को रिसाइकल कर देगा, सो दैट आपके जो स्ट्रक्चर होगा ये पूरा खाली हो जाएगा, डब्बे होंगे जो खाली हो जाएंगे और यहां से आप दोबारा इनकम ले सकते। इस फोर्सास एक्सपोर का एक खासियत है कि यहाँ पे स्पिल ओवर भी आता है। स्पिल ओवर का मतलब देखो, दुनिया का पहला प्रोग्राम है, दुनिया का पहला सिस्टम है। देखिए, टीम से इनकम आता है, ये आपने सुना होगा, डाउनलाइन से इनकम आता है, ये आपने सुना होगा, आपके स्पॉन्सर से इनकम आता है, ये आपने सुना होगा, आपके वर्किंग से इनकम आती है, आपने सुना होगा। चलिए मैं आज आपको एक नई चीज बताता हूँ, फोर्सेस के अंदर आपकी अपलाइन से भी इनकम आता है। यस, अगर आपकी अपलाइन 100% एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, 100% वर्किंग में है, सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरे दोस्त आपके अपलाइन के वर्किंग से भी आपको इनकम आता है। सवाल कितना आता है? आपको जान के हैरानी होगी कि आपके अपलाइन से भी आपको 100% इनकम आता है, 100% इनकम आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉन वर्किंग है, आपके अपलाइन के वर्किंग से इनकम आता है, बट इसमें कोई डेट और टाइम डिसाइडेड नहीं है, राइट? अगर आप ये सोच के बैठेंगे मेरी अपलाइन काम करेगी मैं कमाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ पैसे यहाँ पे आप कमा सकते हो, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको अपलाइन पे नहीं, लेकिन अपने वर्किंग को बिलीव करना पड़ेगा, अपने वर्किंग को आपको बढ़ाना पड़ेगा एंड 100% एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखें, एक्स3 के अंदर टोटल 12 लेवल थे। पहले लेवल में आपने स्टार्ट किया था मिनिमम 5 BUSD के साथ, 5 BUSD के साथ। सेकेंड लेवल में 10 BUSD, 10 BUSD। थर्ड लेवल में 20 BUSD X3 में, और सेम 20 BUSD चला जाएगा X4 में। यहाँ पे आप समझिए एक चीज, अपन सबसे पहले फर्स्ट स्लॉट की बात करते हैं। X3 में 1 and 2 and 3 आपका ये स्लॉट एक बार रिसाइकल हुआ, मतलब यहाँ से आपने X3 से 2 बारी 100% इनकम ले ली। आप लगाए कितने थे? 5 BUSD, ठीक है, और आपने कमा कितना लिया? 10 BUSD, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का 100% आपको आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन है, ये आपका रीओपन तो हो गया, रिसाइकल तो हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे आपका एक इंडिकेटर आ जाएगा, आपके स्ट्रक्चर के अंदर एक इंडिकेटर शो करेगा। अगर आप अपना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्लीज हैंड रेज ना करिए, राइट? बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। एंड जैसे ही आपने किसी दूसरे इंसान, ये जो आपका दूसरा स्लॉट होगा, अगर इंडिकेटर के बाद भी आपने दूसरा स्लॉट को अपग्रेड नहीं करा, तो पहले स्लॉट में जो मिस्टर 4 होंगे, उनका इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। एक बारी जब आप दूसरा स्लॉट को अपग्रेड कर लेंगे, फिर पहले स्लॉट का इन दोनों लोगों का इनकम आप जिंदगी भर बार बार लेते रहिए। नहीं समझ में आया? फिर से ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे मैं दूसरे स्लॉट में बताता हूँ। मान लीजिए आप दूसरे स्लॉट पे हैं, आपने 10 BUSD से अपनी आईडी एक्टिव करी, फर्स्ट और सेकंड का आपने 100% कमीशन ले लिया, तीसरे का रीइन्वेस्ट हो गया, और एक बार ये आपका जो स्ट्रक्चर था रिसाइकल हो गया। अब आपको दोबारा अगर इनकम लेना है, तो आपको जो तीसरा वाला स्लॉट है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर तीसरे वाले स्लॉट को अपग्रेड नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट वहां पे आपके स्ट्रक्चर के अंदर इंडिकेटर आ जाता है। अगर आपने इंडिकेटर के बाद भी अपने स्लॉट को अपग्रेड नहीं करा, तो आप दूसरे स्लॉट का नेक्स्ट पेमेंट मिस कर जाएंगे और वो किसी और को चला जाएगा। अगर आपको दोबारा इनकम लेना है दूसरे स्लॉट का, तो आपको तीसरे स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा। तीसरे स्लॉट को मान लो आपने अपग्रेड कर लिया, फिर क्या होगा? उसके बाद आप अनगिनत टाइम, 1 बार, 2 बार, 1000 बार, 10,000 बार, जितने बारी आप चाहें सेकंड का इनकम ले पाएंगे और फर्स्ट का भी इनकम ले पाएंगे। एक बारी आप समझिए। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जैसे 11वां स्लॉट में आए तो क्या होगा, तब भी सेम कंडीशन, 2 बार आपने इनकम ले लिया, अब आपको 12वां करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप मिस कर जाएंगे 11वें का नेक्स्ट पेमेंट। बट आपने एक बार 12वां को भी कर लिया, फिर क्या होगा? एक बार 12वां करने के बाद अब आगे कोई स्लॉट नहीं है, आगे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो 1, 2, 3 से लेके 12वें स्लॉट तक आप अनलिमिटेड टाइम अर्निंग ले पाएंगे, हजारों बार, लाखों बार इनकम ले पाएंगे। उसके बाद आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं। लेकिन जब तक आप 12वें स्लॉट तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल होने के बाद बाय डिफॉल्ट आपको अगला स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पेमेंट आपको नहीं आएंगे, किसी और को चले जाएंगे। ये हमारा X3 एंड सेम हमारा X4 के अंदर यहाँ पे भी 6 लोगों की स्ट्रक्चर है, 12 लेवल है। यहाँ पे भी सेम अमाउंट है, 5 BUSD, 10 BUSD, 20 BUSD, और लास्ट में 9,900 BUSD 12वें लेवल तक। सेम कंडीशन यहाँ पे भी कि अगर आप पहले स्लॉट में हैं, पहला स्लॉट में सारे आप लेवल को इनकम ले लिए, 3 बार इनकम ले लिए,
आपके आईडी पे ऑलरेडी यहाँ पे आ जाता है इंडिकेटर। अगर आपने दूसरे स्लॉट को अपग्रेड नहीं किया तो आपका पेमेंट मिस हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको दोबारा इनकम लेना है पहले स्लॉट का, तो आपको दूसरा स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा। वंस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं दूसरा स्लॉट का अपग्रेडेशन, देन आफ्टर आप जितनी बारी चाहे उतनी बारी फर्स्ट स्लॉट की इनकम ले पाएंगे। सेम कंडीशन लागू होगा 12वें स्लॉट तक। एक बार 12वां स्लॉट करने के बाद आपको किसी भी स्लॉट को दोबारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपको सारे के सारे स्लॉट से जबरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से अच्छी अर्निंग आपको आ रही है। अब आगे अपन चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं टोटल स्लॉट्स के लिए अपन को कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे जो जिन लोगों को भी को होस्ट बनाया जाता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, कि आप अपना एक डेकोरम मेंटेन करें, राइट, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम आपको होस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं। ओके, सो जैसे ही आप यहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कम से कम आपको कितने स्लॉट के साथ वर्किंग करना चाहिए, कितने स्लॉट के साथ आपको आनी चाहिए। क्योंकि हमारे बीच में केवल अभी X3 और X4 आ रहा है, और X3 और X4 में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अच्छी अर्निंग लेनी है, अपलाइन से भी इनकम लेनी है, डाउनलाइन से भी इनकम लेनी है, क्रॉस लाइन से भी इनकम लेनी है, तो कम से कम आपको यहाँ पे 5 स्लॉट के साथ आने चाहिए। अब 5 स्लॉट का जो कीमत होगा वो कितना होगा, बहुत कम है। अगर आपने टोन और एथेरियम में काम किए होंगे उससे अगर कंपैरिजन करते हैं तो बहुत मिनिमम अमाउंट के अंदर आपका यहाँ पे 5वां स्लॉट तक अपग्रेडेशन हो जाता है। कम से कम मिनिमम आप यहाँ से अगर 5 स्लॉट लेते हैं तो 25,000 रुपए के अंदर ही आप सारे के सारे 5 स्लॉट ले पाएंगे X3 और X4। आगे अपन चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए फोर्सेस X3 एंड X4 के अंदर टोटल जो एक कैलकुलेशन होगा, राइट, वो अपन देखते हैं। जैसे अपन को पहले ही पता है कि एक BUSD का जो कीमत है वो एक USD डॉलर के बराबर है। अब यहाँ पे आप देखें बड़ा ध्यान से, क्यों हमें आईडी अपग्रेड करना चाहिए। ऐसा तो नहीं हम अपने स्लॉट्स को ज्यादा लेंगे तो हम इनकम कम कर जाएंगे, फिर हमारा लॉस हो जाएगा। बड़ा ध्यान से देखना। पहले अपन चलते हैं X3 के अंदर। X3 में आपने पैसे लगाए थे कितना, 5 BUSD, $5। आपको इनकम कितना आया, $15, 15 BUSD। सेम सेकंड स्लॉट में अपन ने लगाए कितने, 10, और आया कितना, 30। इसको आप यहाँ पे देखिए कि हर जगह पे अगर लास्ट वाले का अपन ये भी मान लें कि वो रिसाइकल हो रहा है, री इन्वेस्ट कर रहा है, तब भी आप किसी भी स्लॉट में चले जाएं, आप सीधा डबल कमा रहे हैं, 2 गुना कमा रहे हैं। और अगर एक बारी आपने पहले से दूसरे को अपग्रेड कर लिया, और अगर आपने सोचिए आपके 10 स्पॉन्सर हैं, तो 10 में करीब 10 स्पॉन्सर में मतलब सीधा मतलब यही कि एक बारी पैसा लगाने के बाद आप 10 गुना वहां से अर्न कर जाते हैं। अगर आपके स्पॉन्सर आपके डायरेक्ट अगर 20 हैं तो आप 20 गुना वहां से पैसा कमा जाते हैं। अगर आपके स्पॉन्सर 50 हैं तो 50 गुना पैसा आप वहां से कमा सकते हैं। सेम चीजें जो हमारा फर्स्ट स्लॉट में लागू होगा वही होगा 12वें स्लॉट में। 9,900 टोटल BUSD आपने लगाया था, और टोटल अर्न कितना किया आपने, 29,700 BUSD, $29,700। कितना होगा इसका इंडियन रुपीस के अंदर, इंटू 80 कर लेना, इंटू 80 कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना आपने लगाया था, राइट। एंड सेम हमारा X4 के अंदर है। X4 में 5 BUSD आप लगाते हैं तो आपका इनकम यहाँ पे 4 गुना आता है, करीब करीब 20 BUSD आपको रिसीव होता है फर्स्ट स्लॉट में, और दूसरे स्लॉट में भी यही होता है। 10 BUSD लगा के आप 40 BUSD अर्न करते हैं। एक बार आपका स्ट्रक्चर अगर रिसाइकल होता है, तीसरे में आप 20 लगा के 80, अगेन एक बार रिसाइकल होने पे 4 गुना इनकम, और यही लागू होता है 12वें स्लॉट तक। 12वें स्लॉट में आप 9,900 BUSD लगाते हैं और करीब करीब 39,600 39,600 BUSD यहाँ से आप अर्न करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल। मैं अच्छा यहाँ पे मैं जब बता रहा था इतना लगाएंगे तो डबल आ जाएगा, ट्रिपल आ जाएगा। देखो ये हेरा फेरी मूवी वाला सीन नहीं है यहाँ पे कि इतना लगाएंगे तो इतना आ जाएगा। मैं आपका एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल होने पे बता रहा था कि इतना आप अर्न कर पाएंगे। मेहनत करेंगे तो, काम करेंगे तो, काम नहीं करेंगे तो एक पैनी रुपया नहीं आएगा, एक चवन्नी नहीं आएगा। ये कोई भी नॉन वर्किंग प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान एक का डबल वाला नहीं है। आपको यहाँ पे बड़ा शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा तो ही आप यहाँ से इनकम अर्न कर पाएंगे, यहाँ से जबरदस्त तरीके से कमाई कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग क्लास तक टिके रहे। Thanks for watching.